सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। 0.5387 सेकंड्स लगेंगे मे बी। लाइक कैसे हो? सब ठीक है? आ गए वापस। अब आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है यार, ये तो अलग ही दुनिया में रहता है। तो असल में मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ, और एक कल्चर में ऐसे ही करके हेलो कहा जाता है। बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा आपको, आई नो माई फ्रेंड, बट स्टे विथ मी, सब पता चल जाएगा आपको। और अंबानी फैमिली की जो प्री वेडिंग की खर्च बताई जा रही है 1000 करोड़, ये उनके लिए 1000 रुपए के बराबर है। कैसे बताऊंगा। ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, जिस तरह मेजर करते हैं हम सब कुछ को, कितना दूर है कोई चीज वो किलोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, पानी को लीटर में, किसी चीज के वजन को केजी में। आपको अगर मैं मिर्च दे दूं, एक हरी मिर्च, और बोलूं कि खा जाओ, तो उसको आप किस में मापोगे? ये बहुत लोगों को नहीं पता। ये मापा जाता है SHU में। किसी भी मिर्च का मिर्चनेस यानी तीखापन SHU में मापा जाता है। एक ऑर्डिनरी हरी मिर्च 15,000 से 30,000 SHU तक होता है। कश्मीरी मिर्च जो होता है वो मात्र 2,000 SHU होता है। शिमला मिर्च जो कि तीखा नहीं होता है वो ऑलमोस्ट 0 SHU होता है। SHU का मतलब होता है स्कोवाइल हीट यूनिट्स, और ये मिर्च के तीखापन को मापता है। 10-20% लोग को पता होगा इसके बारे में पहले से। तो वर्ल्ड का जो सबसे हॉटेस्ट पेपर है, पेपर X कहा जाता है, सबसे तीखा मिर्च, उसका SHU है 3 मिलियन। यानी जो आपने सुना होगा बहुत सारे चिप्स के बारे में जो बहुत तीखे होते हैं, तो ये जो तीखे तीखे चीज सब होते हैं, वैसे अगर आप लास्ट तक चले जाओ, सबसे एंड तक, वर्ल्ड का सबसे तीखा मसाला क्या है? पेपर X कहते हैं उसे। यानी थोड़ा सा आप वो लोगे तो वो 100 मिर्च के बराबर होगा। एक मिर्च में 30,000 SHU होता है, तो 100 मिर्च यानी 30 लाख SHU के बराबर। इसलिए SHU का मतलब आपसे याद रखना, स्कोवाइल हीट यूनिट, एक साइंटिफिक मेजरमेंट यूनिट फॉर तीखापन ऑफ योर लोकल मिर्चीज। फैक्ट नंबर 9, मैमल किसे कहते हैं? जो ऐसे क्रिएचर्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड स्थित होते हैं, यानी जो अपने बच्चों को फीड करते हैं मिल्क। तो इस दुनिया में बहुत सारे क्रिएचर मैमल की कैटेगरी में आते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा मैमल वोमल ये सब। तो एक फैक्ट है कि बैट यानी चमगादड़ ओनली फ्लाइंग मैमल है। अगर आपसे कोई पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, कि बैट यानी चमगादड़ के बारे में सबसे खास बात क्या है, तो वो है कि बैट्स आर दी ओनली फ्लाइंग मैमल, और कोई भी मैमल उड़ नहीं सकता सिर्फ बैट को छोड़ के। साइंस वाले को मजा आ रहा होगा, नॉर्मल वाले बोल रहे होंगे क्या बैट वोट बता रहा, कुछ और बताता हूँ। फैक्ट नंबर 8, एक रिसर्च है बहुत भयंकर, और उसके हिसाब से जो गाड़ियां होती है, जब से गाड़ी की इन्वेंशन हुई है, 4 चक्का का इन्वेंशन, कार्स का इन्वेंशन, तब से वो एस्टिमेटेडली 60 से 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोगों को मार चुका है, और एटलीस्ट 2 बिलियन यानी पूरे आबादी का ऑलमोस्ट 25% ऑफ द आबादी को कार हार्म कर चुका है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो रिसर्चेस हुई है वो रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और इसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ लोग मर चुके हैं अभी तक। यानी जब से गाड़ी का इन्वेंशन हुआ है, तब से गाड़ी के केसेस से, एक्सीडेंट हो गया, किसी को ठोक देना हो गया, किसी को ऊपर चढ़ा देना हो गया, ये सब जितनी घटनाएं होती है, इससे कितने लोग मरे हैं जब से कार इन्वेंट हुआ है, तब से अभी तक सारा रिकॉर्ड टोटल 8 करोड़ के आसपास। और कितने लोग हार्म हुए यानी बस चोट लगा है, तो वो तो 2 बिलियन है। 200 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग तो इस दुनिया में है। फैक्ट नंबर 7, मसाई पीपल, ये केनिया के लोग होते हैं, और ये स्पिटिंग को यानी थूकने को एक काइंड ऑफ रेस्पेक्ट मानते हैं। जब इनके घर कोई मेहमान आता है ना, तो घर के सारे लोग मिलके सब कोई करके करता है सबके ऊपर, और मुंह में पानी डाल के किया जाता है, और कहा जाता है कि रेस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, मैं किसी भी कल्चर का डिसरेस्पेक्ट 1% भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये भले ही रेस्पेक्ट देने के लिए हो या फिर पॉजिटिव, इसके पीछे का एटीट्यूड पॉजिटिव हो, लेकिन ये हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं है। वो अश्नीर ग्रोवर का मीम है ना, क्या कर रहा है यार तू, वो आता है मन में ये देख के। केन्या और टैंजानिया में स्पेशल ग्रीटिंग का ये एक स्टाइल होता है। ये हाइजीनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी वीडियो के चक्कर में कितनी बार करना पड़ा। इधर कितने बैक्टीरिया फैल गए होंगे। फैक्ट नंबर 6, नीदरलैंड्स में एक शहर है रॉटरडैम। ये देखने में तो आपको एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा शहर लग रहा होगा। इसका ड्रोन व्यू तो बाकी शहरों की तरह दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस शहर के बारे में एक बहुत ही डार्क ट्रूथ है। यहाँ के लोग भी इसके चक्कर में बहुत टेंशन में हैं।
और वो ट्रुथ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा शहर है जो कि 90% बिलो सी लेवल है, यानी अगर समुद्र का लेवल बढ़ा, जिसकी साइंटिस्ट बात करते हैं, और यही कारण है कि इस जगह के प्रॉपर्टी प्राइसेस भी लास्ट कुछ सालों से अप्रिशिएट नहीं हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये ग्लेशियर गलने, सी लेवल बढ़ने और शहर डूबने वाली बात सही हुई तो सबसे पहले ये शहर जाएगा। वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। उनका प्लान है कि एक ऐसा वॉल बनाने का जो कि सी को रोक पाए, एटलीस्ट कुछ हद तक। ऐसे क्रेजी प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जगह जहां पर आपकी आगे की पीढ़ी सही नहीं रह पाए, रिस्क में रहे, तो वहां पे प्राइस कौन देना चाहेगा ज्यादा प्रॉपर्टीज के लिए। और कुछ फीट ओट नहीं बल्कि 7 मीटर बिलो सी लेवल है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो। 7 मीटर बिलो सी लेवल, दैट्स क्रेजी। फैक्ट नंबर 5, अनंत अंबानी जी के प्री वेडिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि उसमें 1200 करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा हम अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक्चुअल में अंबानी फैमिली की नेट वर्थ अप्रॉक्स $117 बिलियन है, यानी रुपए में अप्रॉक्स 10 लाख करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए भी नहीं, बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए नेट वर्थ है। देखो, अमीर लोगों में ऐसा नहीं होता है कि उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए, वैसा नहीं होता है। इनके स्टॉक्स जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसका वैल्यू, इनका जो एसेट्स होता है वो वैल्यू, बैंक में कुछ पैसे होते हैं, वो सब मिला के नेट वर्थ होता है एक इंसान का। वो नेट वर्थ 10 लाख करोड़ रुपए है। तो 10 लाख करोड़ तो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग 10 लाख रुपए मान लेते हैं। हर एक करोड़ को 1 रुपए मान लेते हैं। तो कोई इंसान मान लो लाइफ टाइम में अभी तक 10 लाख रुपए कमा चुका है, तो 10 लाख में से 1200 रुपए अपने बेटे के शादी में खर्च करना रीजनेबल क्यों नहीं? 100-200 रुपए में बाहर के आर्टिस्ट को बुला दिया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल नेट वर्थ से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं। आपने सुना ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है सोसाइटी की, कि लोग पूरे जिंदगी कमाते हैं और सारे सेविंग्स का करीब 50 से 60% भी अपने बेटे बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो लोन लेकर करवाते हैं। तो फिर किसी के पास 10,000 करोड़ रुपए हो नेट वर्थ के रूप में, सारे एसेट्स के रूप में, उसमें से 1200 करोड़ खर्चा कर भी दिए, क्या किए? कुछ नहीं, सस्ता में निपट गया। फैक्ट नंबर 4, जो लोग शैतान मूवी को देख के आए हैं वो ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि क्या ऐसा रियल में हो सकता है? जो शैतान मूवी है, जो कि वशीकरण और काला जादू के ऊपर है, वो मूवी मैंने देखा और वो देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसको बहुत आर्टिस्टिक तरीके से बनाया गया है। मतलब देख के 1 सेकंड के लिए आपको लग सकता है मन में कि ये सब एक्चुअल में होता होगा। और मूवी के शुरू में डराते भी है वो लोग, लिखते हैं कि हम ब्लैक मैजिक को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा लिखते हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक असल में हो रहा है और इंडोर्स कर रहे या नहीं कर रहे की बात हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि होता है। आप ही सोचो, दुनिया में